वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से ऐसा लग रहा है कि मोह भंग हो गया है। कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, इससे पहले उनकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट बेटे के लिए वो फिक्स करवाना चाहते थे इसी के साथ, क्योंकि वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे और चाहते थे कि नकुल नाथ अब वहां से लड़ते रहें। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, कमलनाथ की बात को हल्के में लिया, उसको इग्नोर किया। अशोक सिंह को वहां से राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, ये ऐलान हुआ और इससे असंतोष बढ़ता गया। बीजेपी में नकुल नाथ के करियर को बूस्ट मिलेगा, ऐसा सोच रहे हैं कमलनाथ। ऐसा उनको लग रहा है कि इससे उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, कमलनाथ का गढ़ भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि उनके बेटे के ही हाथ में रहेगा। तो यही सोच रखते हुए लग रहा है कि यह फैसला लिया गया है। देखिए, छिंदवाड़ा के दौरे पर थे कमलनाथ, छिंदवाड़ा के दौरे पर थे और वो 5 दिवसीय दौरा था जिसे जल्दी खत्म कर दिया गया। चौथे दिन ही कार्यक्रम रद्द करके पहुंच गए दिल्ली। ये पूरा आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर से भोपाल रवाना हुए छिंदवाड़ा से, फिर भोपाल से निकले दिल्ली के लिए चार्टर्ड प्लेन में, और कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंच गया और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो बैठकें होंगी उसके बाद वो फाइनल दिन आ जाएगा जब सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इस बीच आपको बताएं कि एक तरह से ये जो तस्वीरें, आपको जरा घर की भी तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये देखिए, जब पहुंचे तो किस तरह से लोगों की भीड़, मीडिया की भीड़ इकट्ठा हो गई ये जानने के लिए कि उनका रिएक्शन क्या है, जो बातें चल रही हैं उसको लेकर। इनकार भी उन्होंने नहीं किया। बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं दी तो टालते नजर आए, समय लेते नजर आए। जरा आपको ये भी सुनवाते हैं कि इससे पहले ये जो हुआ है आज, ये जो दिल्ली छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल करके, अपनी जो कार्यक्रम थे उसको कैंसिल करके पहुंचे, ये जो आज हुआ है इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी और ये कहीं ना कहीं इशारा सुमित्रा महाजन की तरफ से किया गया था। उन्होंने तब क्या कहा था और दिग्विजय सिंह को जब ये पता चला, जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, दोनों रिएक्शंस आपको पहले सुनवा देते हैं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है। इस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कमलनाथ, नकुल नाथ के आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। मध्य प्रदेश में पहले ही सरकार है, अच्छा अभी एक माहौल भी बना हुआ है बीजेपी के लिए, तो क्या फायदा होगा? इसका जवाब हम आपको जल्दी से दे देते हैं। ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कमलनाथ के आने से बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अगली जानकारी देखिए। छिंदवाड़ा जो सीट है वो बीजेपी के खाते में आ जाएगी। इससे पहले कमलनाथ का दबदबा हमेशा से वहां रहा है और उसे कोई हिला नहीं पाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप का सपना है, वो और पक्का हो जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगी। सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत तय हो जाएगी और यही वजह कि जो मिशन 400+ है उसमें एक अच्छा योगदान मिल जाएगा मध्य प्रदेश से भी। और मध्य प्रदेश से एक और चीज होगी, क्या होगा, कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि सबसे कदावर चेहरा मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ के अलावा कोई है तो कहा नहीं जा सकता कोई और है, कमलनाथ ही है। और वो भी अगर चले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल, बहुत जद्दोजहद का माहौल हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं जरा कांग्रेस के साथ कैसा रिलेशन रहा है कमलनाथ का। एक दिलचस्प कहानी है, कितना जुड़ाव रहा कांग्रेस से कमलनाथ का। और जब ये खबर आई तो सबसे ज्यादा होज फाख्ता मुझे लगता है उन्हीं नेताओं के हुए होंगे। चलिए आपको बता देते हैं, वो दिलचस्प कहानी आपके लिए जानना जरूरी है। जो पूर्व पीएम थी इंदिरा गांधी, आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी तस्वीर देख रहे हैं, वो कमलनाथ को तीसरा बेटा कहती थी, यानी अपने परिवार का सदस्य कहती थी। कब कहा था उन्होंने ये? 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में मदद की थी कमलनाथ ने। देखिए, कमलनाथ शुरू से उस दौर के रहे, इंदिरा गांधी के दौर के रहे। इंदिरा गांधी छिंदवाड़ा सीट के लिए प्रचार करने आई थी उस वक्त जब वो पहुंची थी तो उन्होंने ये बड़ी बात कही थी, उन्होंने ये बात दोहराई थी कि तीसरे बेटे हैं कमलनाथ। और यही वजह है कि वो चीज़ आज तक कमलनाथ के साथ जुड़ी हुई है। और प्रत्याशी कमलनाथ के लिए वो चुनाव प्रचार जब करने पहुंची तो मंच से उन्होंने जनता से ये कहा था कि कमलनाथ को वोट दें, और कहा यह भी था कि तीसरे बेटे हैं। तो यही वजह है कि बहुत लंबा जुड़ाव उनका रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि जो स्थितियां कांग्रेस में बनी हैं असंतोष की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरी अब बढ़ गई है और अब ये फैसला
फैसला कमलनाथ ले रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा दे, तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एक्स अकाउंट है, जिसे ट्विटर कहा जाता है, वो अकाउंट है नकुलनाथ का, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं। यहाँ इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा, ये जो आप देख रहे हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा, यहाँ पर पहले कांग्रेस लिखा हुआ था, कांग्रेस लिखा हुआ था और वो हटा दिया गया है, वो हटा दिया गया बायो से, वो पूरा डिलीट कर दिया गया। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन रहती है उससे कांग्रेस का जिक्र हटा दिया गया है और नकुलनाथ से ही बार बार इंडिकेशन मिला। ये एक इंडिकेशन हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, एक और इंडिकेशन नकुलनाथ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कमलनाथ नहीं कर पाए वो नकुलनाथ करेंगे। जरा सुनिए। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, नकुलनाथ ने पहले इंडिकेशन दिया बायो से अपना वो इन्फॉर्मेशन हटा के कि कांग्रेस के साथ रहे हैं और उसके बाद ये उनका कहना कि जो कमलनाथ नहीं कर पाए नकुलनाथ करेंगे। लेकिन एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, सज्जन सिंह जो वर्मा है, जो पहले कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत करीबी नेता हैं कमलनाथ के। ज़रा उनकी तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी तस्वीर है, ये उनके एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जो ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देखिए जो प्रोफाइल पिक है, प्रोफाइल पिक बदल दी गई है। प्रोफाइल पिक पहले दूसरी तरह की थी जिसमें कांग्रेस का एक फुट दिखता था, वो हटा दिया गया है। सज्जन सिंह वर्मा खाटी समर्थक माने जाते हैं कमलनाथ नकुलनाथ के और उनके हिसाब से ही चलते, और लग रहा है कि जैसे ही उनका रुख बदला है इनका भी रुख बदल दिया है। ये भी एक इंडिकेशन। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, कांग्रेस मीडिया कमेटी के जो अध्यक्ष हैं के मिश्रा, ये देखिए, ये उनका आप ट्विटर बायो देख रहे हैं और यहाँ पर पहले ये जो तस्वीर आप के मिश्रा की देख रहे हैं, पहले उनकी डीपी कमलनाथ की लगी हुई थी और उन्होंने इसको चेंज कर दिया। ये देखिए प्रोफाइल फोटो जो है वो कमलनाथ की हटाकर अपनी फोटो लगाई है और खुद की फोटो बहुत वक्त बाद ये फोटो लगाई है। इससे पहले कमलनाथ की फोटो लंबे वक्त तक लगी हुई थी, यानी ये भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि ये कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष हैं के मिश्रा, जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखा दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कमलनाथ समर्थक भी जब हटेंगे तो कितना बड़ा ये झटका कांग्रेस के लिए रहने वाला है। सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं है, जरा आपको वो जानकारी दे देते हैं। कई दिग्गज हैं जो साथ छोड़ने वाले हैं, हाथ छोड़ने वाले हैं। कमलनाथ कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। सूत्रों के वाले से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कमलनाथ के संपर्क में कहा जा रहा है कि कई विधायक हैं, यानी सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं। छिंदवाड़ा के 7 विधायक कमलनाथ के साथ हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। सभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कितनी बड़ी तब्दीली होगी आप समझिए उस क्षेत्र में। छिंदवाड़ा का मेयर भी कमलनाथ के साथ ही है, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों के वाले से हम आपको बता रहे हैं एक बड़ा झटका छिंदवाड़ा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में लगता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमने आपको पूरी कहानी बताई, दिलचस्प कहानी, कि इंदिरा गांधी के समय से लगाव रहा था।